हेलो फ्रेंड्स। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और इन्हीं फेस्टिविटीज़ से रिलेटेड मैं कुछ बहुत ही सीरियस, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही हूँ। बहुत से फ्रेंड्स होंगे मेरे, बहुत से लोग होंगे मेरे यूट्यूब फैमिली में भी होंगे जिनके नियर एंड डियर्स हो सकता है साल 2 साल में एक्सपायर हुए हों, और वो नहीं, उनका मन कर रहा है कि वो फेस्टिवल को मनाएं। अक्सर घर में भी होता है कि वाइफ़ के मान लो पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हों साल 2 साल पहले या और पहले भी, और उसका नहीं मन कर रहा हो कि वो फेस्टिवल को मनाए, या हस्बैंड के घर में ऐसा हुआ हो, तो प्लीज़ अपने स्पाउसेस को फ़ोर्स मत करें कि नहीं, नहीं, नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा, बच्चों के लिए करना पड़ेगा, कैसे भी तुम जाओ, सेवइयाँ बनाओ या जो भी मिठाइयाँ हैं वो बनाओ। दिवाली है तो सब जो है वो जो भी फेस्टिवल्स की मिठाइयाँ होती हैं उनको बनाओ, या गुजिया बनाओ, होली है तो मतलब ऐसे फ़ोर्स मत करिए किसी को। लेट देम हील अप। और हर किसी का अलग पेस होता है हील अप होने का भी। कोई जल्दी हील अप हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। साल 2 साल लग सकते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल भी लग सकते हैं। नहीं भूलती हैं बहुत सी बातें अपने पेरेंट्स की, अपने फादर मदर की, नहीं भूलते हैं। आप फादर मदर से आगे तो कोई नहीं है ना। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत सारी सैक्रिफ़ाइस फादर हमारे पेरेंट्स ने भी की, हम भी करते हैं। लेकिन प्लीज़ एज़ अ स्पाउस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो मैं उनको जो है वो एंजॉय कराने की कोशिश कर रही हूँ, और उन्हें अपने घर वालों के साथ जो है पार्टी करने को कह रही हूँ, या दावतें मनाने को कह रही हूँ, तो ये तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं उनका ध्यान बँटवा रही हूँ। नहीं बँटवाना है ध्यान, ध्यान ही तो नहीं बँटवाना है। लेट देम कोप विद इट। उनको उस वक़्त के उसमें रहने दीजिए, ताकि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरह अपने आप धीरे-धीरे उससे बाहर जा चुकें। ऐसे उनको नहीं अच्छा लगेगा अगर आप प्रेशराइज़ करोगे कि नहीं, नहीं हमारे साथ घूमने चलो, बच्चों के साथ घूमने चलो, हमें तो जो है आपको बिल्कुल नॉर्मल देखना है। वो नॉर्मल है अगर वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं, अगर उनकी मदर नहीं रहीं, या फादर को याद कर रहे हैं, उनके फादर नहीं रहे, ये बहुत नॉर्मल बात है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये कहना कि 3 दिन शोक मनाना चाहिए बस, ये पब्लिक शोक के लिए है कि पब्लिक में जो ऐसे कि किसी की डेथ हो गई तो लोग सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं, और जो है ठीक है वो ग्रुप का, कम्युनिटी का कोई लीडर था, कुछ था, अब सारे काम छोड़ के बैठ जाते हैं, तब उस बात के लिए है। ये नहीं है कि जो है आप उसके बाद भंगड़ा पाने लगोगे जो है कि 3 दिन हो गए जो है, अब जो है अब तो मेरी मम्मी की डेथ को 3 दिन हो गए, अब तो मैं जो है जाके डांस करूँगी। ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो, धीरे-धीरे आप कोप कर पाओगे। आपसे जो भी एक स्टेजेस होती हैं कोपिंग की भी, शुरू में आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे कि ये क्या हो गया एकदम से जो है, कैसे डेथ हो गई। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको लगेगा ये कर लेते तो ऐसा नहीं होता, उनको यहाँ दिखा दिया होता, ऐसे कर दिया होता, वैसे कर दिया होता। कुछ दिन ये सब चलेगा, काश मैंने ये नहीं कहा होता तो वो वहाँ नहीं जाते, ऐसे दिमाग में चलता रहता है, हर ये भी नॉर्मल है। उसके बाद फिर आप कहोगे हाँ, अब जो होना था हो गया। शायद वही टाइम था उनका, वही वक़्त था उनका, चले जाना ही था उन्हें उस दिन, और शायद वो दिन अच्छा ही था उनके लिए, उस टाइम कोविड नहीं आया था। किसी भी तरह से आप जस्टिफ़ाई करोगे कि ठीक है, ये टाइम उनके लिए ठीक था। वो मंगल के दिन उनकी डेथ हुई या फ्राइडे को उनकी डेथ हुई, तो ये डे उनके लिए अच्छा था, या जो भी जिस तरह से भी आप जस्टिफ़ाई करोगे। अगर वहाँ ले भी जाते तो वहाँ ठीक से इलाज नहीं होता, और प्रॉब्लम होती, ये होता, मतलब वो आपकी कोपिंग मैकेनिज़्म आपकी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे-धीरे आप उस गम के साथ आगे बढ़ना सीखोगे कि नहीं, जो चीज़ें हमने उनसे सीखी उसको हमें आगे की जनरेशन में पास ऑन करना है।
उनकी जो भी एजुकेशन उन्होंने दी हमारे पेरेंट्स ने, उनको आगे पास ऑन करना है, उनके नाम को रोशन करना है, उन्हें जो है अपने आप को कंट्रोल करके अपने काम पे अपनी ज़िम्मेदारियों को अब हमें ठीक से लेना है। कुछ टाइम बाद फिर आप छोटी-छोटी बातों पे आप जो है कि कोई जोक कहेगा तो आप भी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह हँसोगे भी, सब कुछ करोगे। लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं होता है, तो किसी को प्रेशर मत दें, किसी के ऊपर प्रेशर ना डालें, चाहे वाइफ़ हो, चाहे हस्बैंड हो। वाइफ़ के साथ भी अक्सर होता है, अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई, आप ससुराल आएँगे, ससुराल वाले कुछ दिन कहेंगे, "अरे! अब तो 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब क्यों मुँह लगा के बैठी हो? अब तो तुमको लिपस्टिक लगा के सज-धज के बैठना चाहिए। अब जो है तुम्हारे त्योहार आ रहा है, तुम त्योहार मनाओ और बच्चों के साथ जो मिठाइयाँ बनाओ, सब बनाओ।" इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। किसी के ज़हन के साथ मत खेलें, किसी के साइकोलॉजी के साथ मत खेलें। ये चीज़ अगर आप उनके सौरों को सप्रेस करेंगे, उन्हें नहीं रोने देंगे, तो एक दिन ये बर्स्ट आउट हो जाएगा उनकी लाइफ में। एक दिन बहुत ही ज़्यादा इसका सीरियस इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी मेंटल हेल्थ पे। तो जितना ही खुश रहना ज़रूरी है, उतना ही अपनी तकलीफ़ का एहसास होना और उसके लिए रोना भी एक हेल्दी है। सबके सामने आप रोने नहीं जा रहे हो ना, आप अपने घर में रो रहे हो, घर में तो रोने दो। एज़ अ फैमिली मेंबर आप हस्बैंड हो, वाइफ़ हो, उनका सपोर्ट करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। उनके घर में कोई डेथ हुई है, तो आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा सपोर्ट? बाहर रोएँगी तो कहेंगे लोग कि ये तो सबको रो-रो के पता नहीं कैसी हमदर्दी लेना चाहती हैं, है ना? यही तो कहेंगे लोग। जो मीन लोग हैं, जो लोगों को नहीं एहसास है, जिनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिनके घर में अभी शायद वो 50-60 के हो गए हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स भी अभी तक ज़िंदा हैं, तो ठीक है, उनकी किस्मत है, ठीक है? तो आप जो है यू शुड नॉट डू दिस टू योर रिस्पेक्टिव स्पाउसेस, या कोई भी आपके फ्रेंड भी है, कोई अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है आपका, आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी मेल फीमेल कोई भी फ्रेंड है, आप लड़की हैं तो मेल फीमेल कोई भी फ्रेंड है, या लड़का है तो भी मेल फीमेल कोई भी फ्रेंड है। अब होता है अरे लड़के, अरे यार तुम कब तक गम मनाते रहोगे, तुम्हारे पापा चले गए या मम्मी चली गई, तो जो है अब चलो एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं। ऐसा नहीं होता है। लेट हिम कम आउट नेचुरली। धीरे धीरे इंसान खुद, हमारा ये कुदरत का नेचुरल प्रोसेस होता है, हम लोग खुद ही हील अप कर जाते हैं अगर हमको नॉर्मली अपने पेस पे अपने टाइम के हिसाब से हील अप करने दिया जाए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को सोचो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो लड़कियों के यहाँ रिश्ते लेके आते हैं, कहेंगे ये क्यों उदास है, अरे इसके पापा अभी 3-4 साल पहले इनकी डेथ हुई, तो कहेंगे तो फिर मेरे साथ कॉम्पिटेबल कैसे होगी जब पापा को याद करती रहेगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हद ही हो गई। तुम्हारे पापा चले जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? फादर मदर ये तो सबके ऐसी यूनिक चीज़ें हैं, ऐसी अनमोल चीज़ें हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अब किसी की मदर भी चली गई, किसी के फादर भी चले गए, और वाइफ के दोनों पेरेंट्स हैं, और वाइफ चाहे कि जो है नहीं, अब तो मैं तो ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, मैं सजूंगी धजूंगी, आपको भी मेरे अकॉर्डिंग सजना धजना है, आपको भी मेरे से मैचिंग ड्रेसेस पहननी है, या बच्चों को शॉपिंग कराने ले जाना है। नहीं मन कर रहा है तब भी वो ज़बरदस्ती जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत सीरियस पड़ रहा होगा, और ये किसी न किसी दिन उसको तोड़ के रख देगा। तो ऐसे किसी को टूटने मत दें। आपके खुद के अपने लोग हैं, आपके स्पाउसेस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको टूटने मत दें। लेट देम गेट हील्ड naturally. Thank you and Eid Mubarak to everybody.